फ्लोर ऑफ द हाउस भी कमिट किया था कि मैं इस ईवान को बताऊंगा स्पीकर के ऑफिस के थ्रू कि क्या वो कमिटमेंट मैं दे चुका था, या अगर दे चुका था तो उसके बाद कितनी वायलेशन हुई है। आज तक वज़ीर आज़म ने वो बयान नहीं दिया, इसलिए हमने उसका एहतजाज किया और भरपूर एहतजाज किया। दूसरी बात यह कि अवाम में, पाकिस्तान में अवाम का जमहूरियत में सबसे बड़ा राइट होता है, जमहूरियत तरीक़ेकार से चलते हुए वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान का मुद्दत मुलाजमत वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो ख़त्म हो जाता है 26 तारीख को। आइन का आर्टिकल 2132B प्रोवाइड करता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी जिसमें 3 नाम वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन के कंसेंसस से आएंगे और उनमें से एक को चुना जाएगा एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसी तरह आर्टिकल 2182B प्रोवाइड करता है कि जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट होगा, इसी तरीके से मेंबरान साहिबान नॉमिनेट होंगे। आज इतना वक्त गुजर गया, वज़ीर आज़म की तरफ से कोई भी लेटर न लिखा गया, न कंसल्टेशन के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ अप्रोच नहीं किया गया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे यकीन करती है और हम बरमला कह चुके कि हमारा मैंडेट चोरी हो चुका है। हम उस मैंडेट के होते हुए भी, उस प्ली पे होते हुए भी हम ये तवक्को करते थे कि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन से पूछा जाएगा, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। इसलिए उस पर भी हमने एहतजाज किया। ये बड़ी सीरियस मैटर है, ये अवाम के नुमाइंदगी के हक़ रखने वाले लोगों का काम है, लेकिन ये इग्नोर कर रहे, इसलिए हमने उस पर एहतजाज किया और ये एहतजाज हम कंटिन्यू करेंगे। जब जब वज़ीर आज़म आएंगे हम उसको अकाउंटेबल करवाएंगे कि ये वो मैटर है जिसको वो जवाबदेह होना लाजिम है उसके लिए।